नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सीधे आपको सीधी ले चलते हैं जहां पर लाडली बहना कार्यक्रम आयोजित किया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। पत्नी जी को पीट देते थे। हमने कई बार ये अन्याय देखा। बेटा और बेटी में भेद किया जाता था। मैं अपनी बहनों से ही कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, ये भेदभाव क्यों? और कई बार भेदभाव मां भी करती थी। अगर घर पे बेटा जन्म ले तो मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाए, भैया आया है, बेटा आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा ही लटक जाए, जैसे बेटी नहीं हो, कोई आफत हो गई हो। और सास भी कहे कि बेटा पैदा नहीं कर रही, बेटी बेटी आ रही है। और कहीं 2-3 बेटी आ गई तो ये कहते थे दूसरी शादी कर दो, इसके तो बेटा पैदा ही नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं, एक ही मां की पेट से जन्म लेते हैं बेटा और बेटी दोनों, तो फिर बेटियों के साथ यह अन्याय क्यों? बेटियों के साथ ये भेदभाव क्यों? बेटा आए तो कहे कुल का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की, जब तक वो जिंदा रहेंगी उनकी सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी माता पिता को भूल नहीं सकती, बहनों भाइयों, कभी नहीं भूल सकती। फिर भी बेटा और बेटी में भेद, और हालत इतनी खराब हो गई कि पहले से अगर पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है, बेटी आने वाली है, तो ये अन्याय भी हुआ है। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, पुरुषों से भी कहना चाहता हूं, अगर पता चल जाए कि आने वाली बेटी है तो कई जगह कोख में बेटी मार दी गई, कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। पैदा हो तो बेटा ही हो, बेटी को दुनिया में आने ही मत दो। कहीं अन्याय नहीं था। मैं सीधी जिले की जनता का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि यहां बेटा बेटियों में ज्यादा भेद नहीं किया जाता। मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन कई जगह यह हुआ। और जब यह होता था तो हालत इतनी खराब हो गई कि मध्य प्रदेश की धरती पर 1000 बेटे पैदा होते तो बेटियां पैदा होती 900। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। मेरी बहनों और भाइयों, क्या बिना बेटी के दुनिया चल सकती है? क्या बोल के बताओ, चल सकती है क्या दुनिया? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? फिर बहू कहां से मिलेगी? फिर दुनिया कैसे चलेगी? सृष्टि का चक्र आगे कैसे बढ़ेगा? और इसलिए बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। ये बाण भट्ट की धरती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से भी कि दोनों में समानता है। आज महिलाएं इसलिए नहीं है कि हर कोई उठाए और थप्पड़ मार दे या घर पे पीट दी जाए, इसके लिए नहीं है। उनका भी मान और सम्मान है। और जब मैं बचपन से ये देखता था, जब बचपन से ये देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मैं यही कहता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा रे जब बेटा और बेटी को बराबर माना जाए। मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। एक सभा में जब मैं विधायक सांसद नहीं था, मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात बड़ी बड़ी कर रहा है। और तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि शिवराज, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बेटी दुनिया में आए, इसलिए बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, सीधी का मेरा नेतृत्व जानता है। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमने तय किया कि सभी गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी, ताकि शादी का बोझ गरीब जनता पे ना आए। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और इसके बाद एक योजना मैंने बनाई जिसका गर्व है मुझे। मेरे मन में यह विचार था कि बेटी को अगर लखपति पैदा हो जाए दुनिया में तो दुनिया आने देगी। तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने कहा अपने अधिकारियों को बुला के कि एक ऐसी योजना बनाओ कि बेटी धरती पे लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की।
उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता साहब, ये कैसे हो सकता है, बेटी लखपति कैसे बन सकती है। अरे मैं इनका बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से रुपया बैंक में जमा कर दें, 30,000 रुपया जमा कर दें बचपन में ही पैदा होते ही, तो बड़ी होते होते ब्याज सहित 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, 2 बेटियों तक बेटी अगर पैदा होती है तो वो लाडली लक्ष्मी होगी। आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। 44,50,000 जो 5वीं पास करके 6वीं में जा रही है तो 2,000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जा रही है तो 4,000 रुपया, 10वीं पास करके 11वीं में जा रही है तो 6,500 रुपया, और 12वीं में जा रही है तो फिर 6,000 रुपया। और सुन लो, मैखोर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, लाडली लक्ष्मी बेटी अब कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया उसके खाते में डालेंगे। अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 उसके खाते में डालेंगे। और अगर उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो उसकी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह है लाडली लक्ष्मी योजना। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए और कई काम हमने किए। एक काम और मेरी बहनों बताना चाहता हूं। अभी हमने मंच पे देखा, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठी हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं। मुझे लगा कि चुनाव तो पुरुष लड़ते हैं, आदमी लड़ते हैं, साहब लड़ते हैं, और बहनें क्या करती है, घर में रोटी बनाती है। चुनाव कौन लड़ेंगे, साहब लड़ेंगे। बहन जी क्या करेगी, रोटी बनाएगी। जा 50 लोगों की रोटी बना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्या बहनें पहले चुनाव लड़ती थी, बताओ? अरे जोर से बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? बहनों को लड़ने ही नहीं देते थे। हमने कानून बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अब जितनी सीटें, चाहे पंच की हो, चाहे सरपंच की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे नगर पालिका की हो, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ताली जोर से बजाओ ना बहनों। आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी गई। तो देख लो, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन, जनपद पंचायत की अध्यक्ष बहन, सरपंच बहन, आज जरा दिल से मुझे बताना, सब बहनों से पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों को चुनाव में रिजर्वेशन नहीं देती तो क्या बहनें पंच सरपंच बनती? क्या बताओ, जोर से बताओ। नहीं बनती। लेकिन अब बहनें राज चला रही है। हमने एक योजना और बनाई। मुझे लगा कि बहनों के नाम पे दुकान, मकान, जमीन होनी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भारत को भगवान का वरदान है, उनने भी कई उपाय किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने चलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देते हैं तो पति और पत्नी दोनों के नाम। कई बार गांव में लड़ाई हो जाए तो पति देव कह देते हैं, निकल, तेरा क्या ये, निकल घर से। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहा है तो पति और पत्नी दोनों के नाम है। अब पति चाहे तो भी निकाल नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था बनाई। और आगे हमने एक कानून और बदल दिया कि अगर जमीन खरीदना है, मकान, दुकान, खेत, तो बहन के नाम पे खरीदोगे तो रजिस्ट्री में कम पैसा लगेंगे, और भाई के नाम खरीदोगे तो ज्यादा पैसा लगेंगे। अब ये तरकीब काम आ गई। अब भैया को मकान खरीदना पड़ता है तो कहते यार तेरे नाम से खरीद लूं पप्पू की मम्मी, पैसा कम